राहुल गांधी। राहुल गांधी। उनके फादर राजीव गांधी देश के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी दादी इंदिरा गांधी मेरे भाई और मेरी बहनों इंडिया की पहली औरत प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन उनका बेटा सेम ब्लड लाइन द सेम लेगेसी पर कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि लोग उन्हें कहने लगे पप्पू। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। एक टाइम ऐसा भी था जब लोग कांग्रेस को याद करने के बजाय सिर्फ उनका मजाक उड़ाने लगे। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? उनके स्पीचेस और जेस्चर सब कुछ ट्रोल होने लगा। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन आज कहानी उल्टी हो गई है। वही लोग जो कभी उनका मजाक बनाते थे आज बीजेपी को क्वेश्चन कर रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं राहुल गांधी बदल गया है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी सच में अपने कमबैक के साथ देश के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं राहुल गांधी की, एक ऐसे नाम की जो कभी मजाक था पर आज एक मूवमेंट बन गया है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को न्यू दिल्ली में हुआ और उस वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। ये एक ऐसा पॉलिटिकल परिवार था जहां पॉलिटिक्स सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि एक लेगेसी थी। राहुल गांधी ने अपनी अर्ली स्कूलिंग कोलंबा स्कूल दिल्ली से की और उसके बाद दून स्कूल देहरादून में एडमिशन ले लिया, वही स्कूल जहां उनके फादर राजीव गांधी और उनके अंकल संजय गांधी भी पढ़े थे। लेकिन साल 1984 ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी। देश शोक में था और तब राहुल सिर्फ 14 साल के थे। ये देख के उन्हें तभी समझ आ गया था पावर के साथ साथ खतरा भी आता है। लेकिन ये सब होने के बाद सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से राहुल और प्रियंका दोनों की पढ़ाई घर पर प्राइवेट ट्यूटर के थ्रू कराई गई और इसी तरह उनका बचपन कभी एक नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं रहा। और इसी के चलते 6 साल बाद 21 मई 1991 को एक और ट्रेजेडी हुई। राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री परम्बुदूर में बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई। एक और प्राइम मिनिस्टर, एक और गांधी असैसिनेशन का शिकार हो गया। तब राहुल 21 साल के थे और इस ट्रेजेडी ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सिक्योरिटी रीजन के चलते जब राहुल अब्रॉड पढ़ने गए तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की। लेकिन फादर की डेथ और सिक्योरिटी इश्यू के कारण उन्हें ये कोर्स छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से 1994 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री ली। वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट स्टडी पढ़ी और स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने लंदन में मॉनिटर ग्रुप एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम शुरू किया। राहुल एक सिंपल कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे थे क्योंकि वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, लेकिन डेस्टिनी के कुछ और प्लान थे और यहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। राहुल पे प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन वो शुरू में पॉलिटिक्स में आने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं तभी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ जब मैं खुद रेडी हूँ। लेकिन सोनिया गांधी और पार्टी के टॉप लीडर्स ने उन्हें कन्विंस किया कि उन्हें फैमिली लेगेसी संभालनी चाहिए, क्योंकि देश और पार्टी दोनों को एक नए लीडर की जरूरत थी। और 2004 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, राहुल ने रिलक्टेंटली पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपना पहला इलेक्शन 2004 में अमेठी से लड़ा, वही सीट जहां उनके फादर राजीव गांधी और अंकल संजय गांधी भी जीत चुके थे। और रिजल्ट राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोट मार्जिन से जीत हासिल की। उस वक्त कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के लीडरशिप में सरकार बनाई और जब सोनिया गांधी को पीएम बनने का मौका मिला तो राहुल ने उन्हें कन्विंस किया कि पावर किसी और को देना ज्यादा सेफ और डेमोक्रेटिक होगा। और यहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह बने भारत के प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद 2007 में राहुल गांधी बने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और उन्हें यूथ कांग्रेस और NSUI की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। वो ग्राउंड लेवल पर काम करने लगे और रूरल एरियाज में यंग लीडर को प्रमोट करते रहे। और 2009 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने वापस गवर्नमेंट बनाई। 206 सीट जीतकर, और ये एक मैसिव कमबैक था। राहुल गांधी यूथ आइकन के रूप में उभर रहे थे और उन्होंने अमेठी सीट 3 लाख से ज्यादा वोट के मार्जिन से दोबारा जीती। पब्लिक उन्हें एक क्लीन, एजुकेटेड और ऑनेस्ट लीडर के रूप में देख रही थी। लेकिन ये सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि कुछ समय बाद ही 2G, CWG और कोल स्कैम जैसे बड़े स्कैंडल सामने आए। पब्लिक का परसेप्शन खराब होने लगा और 2014 तक देश में एक नई हवा चल रही थी, मोदी वेव। और 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन से देश को हिला दिया था। पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। एक चाय वाला से प्राइम मिनिस्टर बनने का नैरेटिव सिंपल, इमोशन और पावरफुल था और ये स्लोगन अच्छे दिन आने वाले हैं हर गली तक पहुंचाया गया। गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे,
भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। और इसी वजह से राहुल गांधी की इमेज वीक और कंफ्यूज लगने लगी और रिजल्ट बीजेपी ने 282 सीट जीत ली और कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर आ गई। ये कांग्रेस के हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार थी। फिर सोशल मीडिया पर मेम्स बनने लगे, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और 2016 में जब जियो रेवोल्यूशन आया तो इंटरनेट सबके हाथ में था, तो बीजेपी के आईटी सेल ने प्रोपगेंडा और मेम्स से राहुल को पप्पू बना दिया। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। उनकी हर स्पीच, हर जेस्चर ट्रोलिंग का सब्जेक्ट बन गई। और 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी अपनी बस्तियों अमेठी तक हार गए, स्मृति ईरानी के अगेंस्ट। यही उनका लोवेस्ट पॉइंट था। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया और पॉलिटिक्स से लगभग गायब हो गए 2019 से 2022 तक। लोगों को लगने लगा राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, लेकिन 2022 में राहुल गांधी ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया भारत जोड़ो यात्रा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। एक 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। पहले तो मीडिया ने इसे इग्नोर किया क्योंकि सबको लगा कि ये एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ने लगी सब बदल गया। राहुल गांधी का एक नया रूप सामने आया, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और इमोशनल कनेक्ट करने वाला लीडर। गाँव के लोग, स्टूडेंट, फार्मर और मिडिल क्लास यूथ सब उनके साथ चलने लगे। पब्लिक ने पहली बार उन्हें इतना सीरियस लिया। और इसी दौरान बीजेपी द्वारा 2019 का एक पुराना डिफेमेशन केस फिर से खोला गया सूरत कोर्ट में, जहां राहुल गांधी ने कहा था सब मोदी चोर हैं। के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा दी, जिससे उनका पार्लियामेंट मेंबरशिप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। लेकिन राहुल ने तुरंत अपील की और हाई कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे लगा दिया। वो वापस लोकसभा में आए और इस बार और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड दिखे। और ये पूरा इंसिडेंट उन्हें विक्टिम नहीं बल्कि फाइटर बना गया। और इन सब के बाद 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने क्लेम किया था अब की बार 400 पार। लेकिन रिजल्ट आए तो बीजेपी 300 तक भी नहीं पहुंच पाई। और कांग्रेस ने राहुल गांधी की लीडरशिप में 99 सीट्स जीतकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया पिछले 10 सालों में। और इलेक्शन के बाद राहुल गांधी ने एक बोल्ड मूव लिया। उन्होंने स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का इशू उठाया और उनका कहना था कि बीजेपी के नेताओं ने इलेक्शन वीक में फेक स्टेटमेंट दिए, जिससे छोटे इन्वेस्टरों का पैसा डूब गया। ये पहली बार था जब अपोजिशन ने स्टॉक मार्केट लेवल पर सरकार को चैलेंज किया। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस, नीट पेपर लीक्स और रिसेंट में वोट चोरी जैसे इशू पर भी गवर्नमेंट को ओपनली क्वेश्चन किए। उनका कहना था कि अगर हमारी टीम को इलेक्ट्रॉनिक वोट्स का रॉ डाटा मिलता है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे इलेक्शन में वोट चुराए गए हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि ना बीजेपी ने जवाब दिया और ना इलेक्शन कमीशन ने। और इन सब चीजों से पब्लिक को राहुल गांधी के सवालों में सच्चाई लगने लगी। आज राहुल गांधी एक नए इमेज के साथ सामने आ रहे हैं। ना वो पप्पू रहे, ना वो साइलेंट लीडर। उन्होंने एक बार कहा था, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स फॉर पावर, आई एम इन इट फॉर लव। और शायद उनकी यही लाइन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। तो आखिर सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? तो पॉलिटिकली थोड़ा टफ है, लेकिन जैसे जैसे देश बदल रहा है लोग उन्हें दोबारा सुन रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ओपोजिशन का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आज जब कोई सरकार से क्वेश्चन करता है तो मीडिया उन्हें दिखाता नहीं और करप्शन, पेपर लीक और पॉलिसी फेलियर को इग्नोर किया जा रहा है। राहुल गांधी उन कुछ लोगों में से है जो अब भी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। और अगर इंडिया में सच में एक पॉलिटिकल बैलेंस चाहिए तो उनका राइज होना सिर्फ कांग्रेस का कमबैक ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का रिवाइवल भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं? कॉमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।